अच्छा शबनम, मुझे तो कोई मिली नहीं, लेकिन तुम्हें कभी कोई मिला जिसने कहा हो डार्लिंग ये लो गुलाब और चलो हैप्पी और वैलेंटाइन फिर डे। उसका जो लड़का या लड़की किसी से प्रेम करते होंगे वो 365 दिन प्रेम करते होंगे। जिनकी दो दो तीन तीन पत्नियां हैं वो भी गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं। आप भी लड़की हो, मुस्लिम लड़की हो, आप कभी किसी के प्यार में बही कि भाई मुझे भी जरूरत है? मुझे एक साउथ इंडियन हीरो बहुत पसंद है। क्या हमें प्रेम में किसी से उधार लेकर फूल ले जाने चाहिए? बहुत सारे मौलानाओं की वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगी, आप सुन लीजिएगा कि 11, 12, 13 साल हो गए हैं, छोड़ दो और दूसरी लाओ, आप यंग रहोगे। हम थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं लड़कियां, जल्दी से ट्रस्ट कर लेती हैं। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना। नमस्कार, मैं हूं आपका हमजुबान संजीव चौहान और आप बने हुए इस वक्त स्टेट मिरर के खास कार्यक्रम और सब्जेक्ट यानी मुद्दा है वैलेंटाइन डे। दुनिया जान निछावर कर रही है इस पे। आज की पीढ़ी तो बिल्कुल एकदम तूफानी रफ्तार से दौड़ रही है। अब बुजुर्ग कहते हैं ये क्या भला है वैलेंटाइन डे। चलो इस पे बात करते हैं अपनी खास मेहमान से, शबनम खान से। स्वागत है स्टेट मिरर हिंदी में। थैंक यू सो मच। शबनम, सब्जेक्ट बड़ा अलग है, पॉलिटिक्स नहीं है, सोशल नहीं है, कुछ नहीं है, वैलेंटाइन डे। जी अब शबनम खान जो 72 हूरें जो है वो जमीन पे लेके आई हैं, आपकी ओजस्वी वाणी है। शबनम, वैलेंटाइन डे, आप भी आज की ही पीढ़ी की हैं, हम लोग भी इसी पीढ़ी से हैं। जी ये वैलेंटाइन डे क्या भला है जो हमसे पीछे वाली पीढ़ी है उसके गले नहीं उतरता? और आज जहां हिंदू मुसलमान, ठीक है, बीजेपी कांग्रेस समाजवादी, मतलब हौच पौच है दुनिया जहां भारत की, वहां वैलेंटाइन डे में मुसलमान भी घुसे हुए हैं, हिंदू भी घुसे हुए हैं। इसमें कोई कास्टिज्म है ही नहीं, यहाँ कोई रिजर्वेशन कोटा ही नहीं है। सब अनरिजर्व्ड की तरह एक साथ मिलके वैलेंटाइन डे हैं, 7 दिन मना रहे हैं। जी क्या कहानी है ये? मतलब वैलेंटाइन डे को जो है लेके सब प्यार मोहब्बत में डूब जाते हैं। वैसे अपर कास्ट, लोअर कास्ट, सवर्ण, पंडित, पिछड़ा, अगड़ा, क्या किस रूप में वैलेंटाइन डे को देखती हो? देखिए, प्रेम प्यार तो जब से सृष्टि बनी है तभी से चला आ रहा है। तो प्रेम प्यार की बात करना कोई बुरी बात नहीं है, कोई एक स्पेशल डे रखना भी कोई बुरी बात नहीं है, वैलेंटाइन डे के रूप में मनाना भी बुरी बात नहीं है। अच्छा है, प्रेम प्यार से लोग घूम रहे हैं। लेकिन प्रेम प्यार के अगले दिन फिर वही नफरत लेके घूमना, फिर वही जो आपने जातियों की बात की, फिर वही हिंदू मुस्लिम के साथ घूम रहा था या मुस्लिम हिंदू के साथ घूम रहा था, इस पर फिर वापस वहीं आ जाना, तो वैलेंटाइन डे कहीं फीका लगता है। फिर अगर प्रेम प्यार इतना ही है कि उसके लिए आपने स्पेशल डे रखा हुआ है, तो फिर तो जिंदगी भर बहने दीजिए ना ये गंगा। प्रेम प्यार की गंगा को बहने दीजिए। फिर इसे जाति में गोरा था, काला था, अमीर था, गरीब था, इसमें मत बांटिए। तो प्रेम प्यार की एक धारा को अगर एक डेट दे दी गई है कि भाई 14 फ़रवरी को हम वैलेंटाइन डे मनाएंगे, जैसे हम मदर्स डे भी मनाते हैं, जैसे हम फादर्स डे भी मनाते हैं, सिस्टर ब्रदर डे भी है आजकल, तो सन डे भी है, डॉटर डे भी है। हालांकि मैं ऐसा बोलती हूँ कि प्रेम को, चाहे वो माँ बाप के प्रति हो, चाहे बहन भाई के प्रति हो, चाहे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के प्रति हो, इसके लिए किसी स्पेशल डे की ज़रूरत नहीं है। ये तो आपके यहाँ पर होता है और ये परमानेंट रहता है, इसे कोई मिटा नहीं सकता है। लेकिन आपने भी दिल, ये जो लॉकेट डाला हुआ गले में लाल रंग का, आप भी वैलेंटाइन डे के उसमें रॉ में खोई हुई लग रही हैं। ये जो आप लॉकेट देख रहे हैं, ये मेरा वैलेंटाइन ऑलवेज, आप मेरी पुरानी भी सब चीज़ें देखेंगे तो मैं अपने देश के जो शहीद हुए हैं हमारे नायक, उनको समर्पित करती हूँ वैलेंटाइन डे, और अपने माता पिता को, ये मैंने उनके लिए पहना हुआ है। प्यार है किसके प्रति है? देश के प्रति सबसे पहले, अपने देश पर जो न्यौछावर हो गई हैं जाने उनके प्रति, चाहे वो आर्मी ऑफिसर हो हमारे, चाहे पुलिस ऑफिसर्स हो हमारे, चाहे आम नागरिक जो किसी अच्छे कार्य में, बहुत लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हाँ, मतलब शबनम खान के लिए वैलेंटाइन डे 7 दिन नहीं, 365 दिन और 24 घंटे है। ये मैं कोई आपसे पुरस्कार पाने के लिए नहीं बोल रही हूँ, ना मुझे आपसे कोई पुरस्कार चाहिए किसी से। ये आपके दिल की बात होती है
और मैं उस प्रेम को भी बुरा नहीं मानती हूँ, उस प्रेम की खामियों को बुरा मानती हूँ, पर प्रेम तो प्रेम है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन शबनम खान, जब आप ये बात इतनी बड़ी कह रहे हैं कि प्रेम तो प्रेम है, प्यार है, इंसान है और इंसान में प्यार होना चाहिए, लेकिन वैलेंटाइन डे के दौरान 7 दिन जो प्यार बहता है, बयार उसकी हवा जो बहती है, और 7 दिन से पहले और 7 दिन के बाद वो हवा में जो मैलापन, कड़वाहट, जहर घुल जाता है, वो क्यों घुल जाता है? नहीं, आज मैं पॉलिटिकल जो जिस पर आप बात कह रहे हैं उस पर चर्चा नहीं करूंगी आपसे। आज जो बिल्कुल प्रेम की बात है, मतलब वैलेंटाइन डे, ये तो आप और हम, हमारे जैसे एक चंद लोग हैं जो आर्मी को समर्पित कर रहे हैं, माता पिता को समर्पित कर रहे हैं, पर एक प्रेम वो है जो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाला प्रेम है। वैलेंटाइन डे मनाया इसके लिए जाता है। शायद आज आपको हमें इस पर चर्चा करनी होगी कि क्या लड़का लड़की का प्यार रह गया है? क्या लड़का लड़की, वो जो आप और हम हीर रांझा, लैला मजनू, ये सब सुना करते थे, रोमियो जूलियट, क्या वो हैं आज? आज की जो जनरेशन है, जो 7 दिन, वो तो यही समझ रही है कि हम शीरी फरियाद हैं। देखिए, एक खुद समझना, एक इम्प्लीमेंट करना, इसमें फर्क होता है। एक आप सोच रहे हैं भाई मैं तो प्रेम करता हूँ, आई लव यू बोल दिया है, अब तो मेरा वैलेंटाइन डे पे मैंने फूल भी दिया, दिल भी दिया, दुनिया भर की चीज़ें गिफ्ट एक दूसरे को दी। ये प्रेम नहीं है। ये तो उस प्रेम का बाजारीकरण कर दिया गया है, व्यवसाय बना दिया गया है इसे। क्या मैं किसी को प्रेम करूंगी तो जब तक वो मुझे गुलाब ना दे, या मैं उसे गुलाब ना दूं, या कोई गिफ्ट वो मुझे ना दे, या मैं उसे ना दूं, तो क्या प्रेम प्रेम नहीं होगा? नहीं, वो तो ना शबनम, इन सब चीजों से ऊपर होता है। ये मैं लड़का लड़की वाले प्रेम की बात कर रही हूँ। माँ बाप और शहीदों के लिए ये, इसकी तो बराबरी कोई भी नहीं कर सकता है। इसकी तो तुलना करना भी हमारे लिए अपराध होगा शायद। लेकिन लड़का लड़की वाला प्रेम, जिसके लिए वैलेंटाइन डे मनाया जाता है, जिसके लिए आप देख रहे होंगे दुकानें सजी हुई हैं, दुनिया भर के गिफ्ट बिक रहे हैं, कोई चॉकलेट खरीदने जा रहा है कि अब उसे चॉकलेट डे है, हग डे है, किस डे है। लेकिन ये 7 दिन वैलेंटाइन डे के मोहब्बत के जो कारिंदे कहो, लोग हैं, पार्ट हैं, हिस्सा है, जो यंग जनरेशन टीनेजर्स हैं जो हैं, ये बाकी इन 7 दिन के पीछे और आगे भी क्यों नहीं ये बयार बहाते हैं, क्यों नहीं ये मैसेज देते हैं, जब ये जानते हैं कि प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, वैलेंटाइन डे क्या है, तो ये भारत के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, समाज के लिए वो प्यार क्यों नहीं आगे लेके जाते हैं? 7 दिन में हवा क्यों हो जाता है प्यार? नहीं, ये जो प्रेम है 7 दिन वाला जिनकी आप बात कर रहे हैं, किस डे, हग डे एंड ऑल दीज थिंग्स, रोज डे और बहुत सारे वो डे, जो भी है, कौन कौन से डे, 7 दिन कुछ ना कुछ डे का नाम दिया हुआ है। मुझे लगता है ये व्यवसायीकरण है। जो लड़का या लड़की किसी से प्रेम करते होंगे वो 365 दिन प्रेम करते होंगे। प्रेम की परिभाषा ही नहीं समझ पा रहे हैं आजकल के लड़का लड़की। प्रेम पता ही नहीं है क्या होता है। प्रेम में आदमी समर्पित हो जाता है किसी के प्रति। तन वाला ही मत समझिए प्रेम। अगर तन आ गया है बीच में तो फिर प्रेम नहीं है। फिर तो आप किसी लड़की लड़के को इस्तेमाल कर रही है या लड़का लड़की को इस्तेमाल कर रहा है। अगर मैं किसी को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि मैं कब इसे बिस्तर पे ले जा सकता हूँ या सकती हूँ, या इससे मुझे निजी क्या फ़ायदा आ सकता है या मैं क्या फ़ायदा ले सकती हूँ, दोनों के लिए बोल रही हूँ मैं, फिर प्रेम नहीं है। मुझे वो अगर गिफ्ट नहीं दिले, मैं आपको इसकी एक छोटी सी घटना बताऊंगी। मैं एक दिन लक्ष्मी नगर मार्केट में शॉपिंग कर रही थी, तो वहाँ पर मैंने देखा एक लड़का फूल खरीद रहा था। ये मैं सच्ची बात बता रही हूँ आपको। और उसने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले, उसके पास उतने पैसे नहीं थे जितने महंगे वो फूल मिल रहे थे। तो उसका दोस्त बोला मेरे से ले ले उधार, तो उधार लेके वो फूल खरीद रहा था। क्या हमें प्रेम में किसी से उधार लेकर फूल ले जाने चाहिए? क्यों ले जाने चाहिए? जो मुझे प्रेम करता है, मेरे जैसे हालात होंगे ऐसे ही प्रेम करेगा। तो प्रेम के शब्द तो हम बड़ी बड़ी बातें करने के लिए तो सब लोग आ जाएंगे, प्रेम ये है, प्रेम वो है, प्रेम ये ऊंचा है। लेकिन जब आप इन लोगों को देखते हैं ना, ये जो 7 दिन मनाने वाले लोग हैं, प्रेम नहीं है। क्या है? कुछ किसी को पाने की आशा, चाहे वो लड़की लड़के से पाना चाह रही हो,
चाहे लड़का लड़की से, उसे फिजिकल आप नीड समझ लीजिए, उसे आप पैसे में ले जाइए, उसे आप और चीज़ों में बांट लीजिए किसी भी तरीके। लालच, लालच है तो प्रेम नहीं है। और वैलेंटाइन डे में लालच है। वैलेंटाइन डे में मुझे इसलिए लालच लगता है कि अभी शराब पी के पड़े मिलेंगे आपको कहीं कहीं। न्यू ईयर पे भी आपने देखा होगा, वही एक वैलेंटाइन डे की तरह वाला ही डे मनाते हैं न्यू ईयर को भी। तो इनका जो सेलिब्रेशन है ना, सेलिब्रेशन में खोट है। मतलब विपरीत लिंग के प्रति शारीरिक आकर्षण जो है वो वैलेंटाइन डे को 7 दिन चलाता है। को ज्यादा सर्वोपरि कर दिया है हमने फिजिकल नीड को। आप बताइए किस डे सुनने में भी खराब लगता है। और माता पिता जो आप कह रहे थे पीछे वाली जनरेशन नाराज होती है, नाराज होने की बात नहीं है, नाराज मत होइए, बंद करवाइए किस डे। वैलेंटाइन डे मनाइए, जम के मनाइए, लेकिन छुप के क्यों? और शारीरिक रूप से जुड़ने के लिए क्यों? फिजिकल अट्रैक्शन के लिए क्यों? वसंत पंचमी भी प्यार का त्योहार है, उस पे तो ऐसे नहीं चापा चुपी लिपटा लिपटी और ये सब करने को उतावली होती है नई जनरेशन। संस्कारी वाला की बात कर रहे हैं आप, जो हमारे पूर्वजों से चला आ रहा है वसंत पंचमी, आप उसकी बात कर रहे हैं। जो पूर्वजों से चली आ रही चीज़ें हैं वो जोड़ने का काम करती हैं, हृदय से जोड़ने का, दिल से जोड़ने का काम करती हैं। यहाँ दिल जुड़ रहा है पर फॉर्मेलिटीज़ पर जुड़ रहा है। यहाँ दिल उसके लिए जुड़ रहा है, तुझे मुझसे क्या फ़ायदा है और मुझे तुझसे क्या फ़ायदा है। बसंत पंचमी में संस्कारों से दिल जुड़ते हैं और वैलेंटाइन डे में शरीर से दिल जुड़ रहे हैं। पहले शरीर फिर दिल, ज्यादातर। इसलिए ये रिश्ते चल नहीं पा रहे। सभी को मैं नहीं कह रही हूँ, अधिकांश को, अधिकांश, क्योंकि कुछ परसेंट लोग सच में ही दिल से प्यार करते हैं एक दूसरे से, लेकिन जो दिल से प्यार करते हैं उन्हें ना तो प्यार मिलता है और ना ही वो जीवन में एक साथ रह पाते हैं। नहीं, ज्यादातर आज के वैलेंटाइन डे में एक ये भी चल रहा है ट्रेंड कि 7 दिन तो जो पहला वैलेंटाइन डे था झमाझम गया बरसात की तरह, ओले भी पड़े, गर्मी सर्दी सुख सब कुछ देख लिया, 7 दिन में मौज ही मौज है। लेकिन अगला वैलेंटाइन डे वो ऐसा आएगा या नहीं आएगा, यह पता लगा जोड़ा बदल चुका है या ये नहीं। अब जो मैं देखती हूँ, अब लोग वैसे वाले नहीं रहे, मैं इसे प्रेम करता हूँ, सारी जिंदगी करता रहूँगा, मर जाऊँगा, मिट जाऊँगा, लेकिन प्रेम खत्म नहीं होगा। अब वो वाला प्रेम नहीं है, अब क्षणिक भर प्रेम है, क्षण भर प्रेम है दोनों का, दोनों जुड़े हैं। और शायद लोगों को सुन के ख़राब लगे, पर मैं जितना ऑब्जर्व कर रही हूँ, देख रही हूँ, शायद शारीरिक रूप से जुड़ने को लोग प्रेम समझ रहे हैं और उसको वैलेंटाइन डे के स्टैंड पे रख के कस के उतार रहे हैं। ये तो फिर बिजनेस बना दिया जाता है। आप बताइए, मेरे को मदर्स डे की ज़रूरत है क्या? मैं जीवन बिताया मैंने अपना माता पिता के लिए, क्या मुझे एक सेकंड भी मैं कार्ड में दिखाती घूमूं, मैं पिक्चर में दिखाती घूमूं वाला प्रेम प्रेम नहीं होता। लेकिन शबनम, मैंने ये भी देखा है, हम भी उसी समाज का हिस्सा हैं जिसके आप हैं, हम और आप उसी समाज का हिस्सा हैं जिसमें सब बैठे हुए हैं, कि जितना इन 7 दिन में वैलेंटाइन डे पे शोर मचता है, मोहब्बत उबाल मारती है, इतनी फादर्स डे, मदर्स डे, डॉटर्स डे इन पे नहीं मारती है। क्योंकि वहाँ शारीरिक सुख नहीं मिलेगा, वहाँ आत्मिक सुख मिलेगा आपको। वहाँ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है जो शांत है। प्रेम वही तो है, यही मैंने आपसे कहा कि प्रेम अगर है तो आत्मा से जुड़ाव है आपका उस व्यक्ति से। यहाँ शरीर से जुड़ने के लिए आप प्रेम दिखा रहे हैं। अच्छा शबनम, सारी जो राजनीति चल रही है, जात पात, अगड़े पिछड़े, ऊंचे नीचे की सब ये चल रही है, ठीक है, या हिंदू मुसलमान की खूब चल रही, भारत में तो खूब चल रही है, ठीक है। तुम मुसलमान हो शबनम खान, मैं संजीव चौहान हिंदू हूँ, ठीक है। मैं एक हिंदू एक मुस्लिम लड़की से पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम क्या कहता है, क्योंकि आज की तारीख में जब जोश चढ़ता है विपरीत लिंग से मिलने का, शारीरिक सुख का, तो उसमें इस्लाम, धर्म, हिंदू, सनातन, संजीव चौहान, शबनम खान, ये सब धक्या के पीछे कर दिए जाते हैं और आगे दौड़ के आता है तो मिलने की ख्वाहिश शारीरिक रूप से। एक्चुअली क्या है कि इसमें हिंदू मुसलमान नहीं रहता ना। जब आपको किसी के शरीर का आकर्षण हो तो ना तो हिंदू दिखाई देता है। क्या आपने हम जैसे ब्राह्मणों पर भी बात करते हैं, तो मैं एक बहुत
पुरानी एक फिल्म आ रही थी टीवी में, मैं वो देख रही थी, तो ऐसे तो कुछ व्यक्ति उच्च जाति वाले कह रहे थे पास भी मत आइए, खाना भी नहीं खाएंगे आपके हाथ का, लेकिन उनकी महिला का शोषण किया जा रहा था। यानी शारीरिक रूप से जब आप उसे पकड़ रहे हैं तब आप अपवित्र नहीं होते हैं, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ों में अपवित्र हो जाते हैं। तो ये तो बरसों से चला आ रहा है, शरीर का आकर्षण, और महिला को जो हमने एक प्रोडक्ट की तरह, जो मैं वस्तु कहती हूँ प्रोडक्ट, कि लीजिए महिला है, आप इससे तभी जुड़ पाएंगे जब आप इससे शारीरिक रूप से जुड़ जाएंगे, वही मिलन आपका प्रेम होगा। लेकिन जैसा प्रेम को आपके शारीरिक रूप की जरूरत ही नहीं है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं, आप उसकी शक्ल भी ना दिखाई देती हो, आप उससे बात भी ना कर पाते हो, होता है प्रेम, करता रहता है अकेला इंसान। लेकिन ये तो हमारी आदर्शवादी बातें हैं। अब आदर्शवादी बातें चलती नहीं हैं, जो आप और हम कर रहे हैं ना, ये आदर्शवादी बातें हैं। इन्हें हमारे जैसे इक्का दुक्का लोग और सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। बोलेंगे दोनों बैठे थे, दोनों बड़े महान बन के बैठे थे और बड़ी चर्चा करके चले गए। फ्रस्ट्रेटेड भी थे, इनमें कोई आकर्षण नहीं बचा है। नहीं, ऐसा नहीं। ये बुढ़िया और सठिया गए हैं, इसलिए वैलेंटाइन डे को ऐसे ऐसे बोले जा रहे हैं। वैलेंटाइन डे बुरा नहीं है, प्रेम बुरा नहीं है। प्रेम का घिनौना रूप लड़की को इस्तेमाल करना या लड़के को इस्तेमाल करना, वो बुरा है। प्रेम तो करिए ना, अच्छा, इसमें ना घूमिए, हाथ में हाथ डाल के घूमिए, कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, एक बात बताओ, पंडित जी सनातन में और इस्लाम में मौलाना, वैलेंटाइन डे पे सब शांत हो जाते हैं, तो वैलेंटाइन डे भारी है या वो कमजोर हो जाते हैं ये दोनों? यहाँ कोई शोर शराबा नहीं, कौन से मुंह से कहेंगे? किसको उपदेश देंगे? किसको उपदेश देंगे कि इस्लाम धर्म में ये मना है? कहाँ, आप तो खुद ही औरतों का शोषण करने में महारथी हैं। मुल्ला तो खुद ही महारथी हैं औरतों का शोषण। वो तो सोचते होंगे मुझे भी मौका मिल जाता तो मैं भी बाहों में बाहें डालकर घूम रहा होता, वैलेंटाइन डे मनाता। आपको पता है, एक फिल्म अभिनेत्री थी सना खान, अब उन्होंने शादी कर ली एक मौलवी से, ठीक है। अब वो भी धर्म के उपदेश देती हैं साथ में, फर्स्ट क्लास बोट में घूमती हैं फॉरेन कंट्री में। मुल्ला जी उनको सारे ऐश कराते हैं, लेकिन उनको बस एक वो उड़ा देते हैं, हिजाब, लेकिन ऐश सारे हैं। जब फिर मैं उनसे अगर ये पूछूं कि इस्लाम में तो ये घिसाई, ये फेशियल एंड ऑल जो आप कहते हैं, ये तो लिखी नहीं है। मतलब आप वो उड़ाकर कुछ भी करने का आपको लाइसेंस मिल गया। ये तो आप मौलानाओं को बुलाते ना, किसी मौलाना को साथ में, वो बता रहे होते लाहौल विला कुव्वत, औरतें यूं घूमती हैं और वैलेंटाइन डे खराब है। वैलेंटाइन डे खराब नहीं, आपकी नीयत खराब है। आप महिलाओं का शोषण अपने दायरे में अपनी तरह से करना चाहते हैं। मतलब अगर मौका मिल जाए तो पंडित जी और मौलाना जो हैं, आप मिल जाए पर ये अटके तलाशते हैं, तलाशे हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी। अच्छा, वो अपने दायरे में रह। आपको ये बोल रही हूँ कि आप, मैं चैलेंज कर रही हूँ, आप इन सब मौलानाओं की इन्वेस्टिगेशन करा लीजिए। अगर आपको इनकी 2-2 4-4 ना मिले तो बात है, करवा दीजिए इन्वेस्टिगेशन। माशूका हैं वो, आप कुछ भी नाम दें, वैलेंटाइन नाम दें, उनकी भी तो 5-6 वैलेंटाइन कहाँ घूम रही हैं। आप जो मैं बोल रही हूँ आपको, आप इनका इन्वेस्टिगेशन करवाइए, एक स्टिंग ऑपरेशन करवा लीजिए। आप तो पत्रकार हैं, इनकी वैलेंटाइन पता नहीं कहाँ मिल जाएंगी आपको। लेकिन जब चर्चा करने आएंगे, मैं बोल रही हूँ प्रेम करना कोई बुरी बात नहीं है, शोषण मत करो एक दूसरे का। ना आप लड़की होने का फ़ायदा उठाइए, ना वो लड़का होने का फ़ायदा उठाए। लेकिन अभी जो हमारा प्रेम है ना, वो सिर्फ बिस्तर, आप देख रहे हैं किस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं। नेकेड लेडी होटल से कूद रही हैं, नेकेड आदमी को पकड़ रहे हैं लोग, मतलब पकड़े गए हैं कमरों से। तो क्या क्या प्रेम है ये तो बारहमासी। ये तो ऐसा बोलते हैं जानवर भी सड़कों पे, फिर तो कुत्ता और उसकी संज्ञा दे दी जाए, प्रेम कहाँ बचा? हाँ, तो विपरीत लिंगी शारीरिक आकर्षण जब सवारी करता है दिमाग पे इंसान के, तो आजकल सब पर शारीरिक आकर्षण ही सवार है, तो खब्बीस हो जाता है। हाँ, वो खबीस दूसरों को कहने के लिए स्वयं के लिए तो इनको सब मजा चाहिए। मैं इस्लामिक मौलानाओं की, क्योंकि आप बात कर रहे थे, उन पर बोल रही हूँ। शबनम, किसी
जाति विशेष पे हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जब बात चर्चा नहीं, इसमें जाति की बात नहीं है, इसमें आपने क्योंकि इस्लाम से पूछा, प्रेम किसी भी धर्म में मना लिखा ही नहीं है। इस्लाम और सनातन दोनों को लिया है, हाँ, और आप भी उसी पे बोल रही हैं। संजीव जी, किसी भी धर्म में, किसी भी धर्म में प्रेम को बुरा लिखेगा कोई? नहीं, नहीं, प्रेम लेकिन कितनी महिलाओं से, कितने पुरुषों से। हर वैलेंटाइन डे पे बदल दो। वैलेंटाइन डे कहाँ आने का, वो तो 1 ईयर में आता है, उससे पहले ही। आजकल तो पता नहीं, कल किसी के साथ, परसों किसी के साथ, तरसों किसी के साथ, और जिनकी 2-2 3-3 पत्नियां हैं वो भी गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं। अच्छा शबनम, मुझे तो कोई मिली नहीं, लेकिन तुम्हें कभी कोई मिला जिसने कहा हो मुझे एक लो डार्लिंग ये लो गुलाब और चलो हैप्पी वैलेंटाइन और फिर डे? उसका हाथ बचा रह जाता अगर अच्छा। ऐसे आता डार्लिंग कहने तो। अच्छा, उसका हाथ नहीं। तो इसी डर के मारे नहीं आते हैं क्या? नहीं, कुछ लोग आपके जीवन में आते हैं, कुछ लोग आपको बुद्धू बनाना चाहते हैं, पर आप बनते नहीं हैं। वैलेंटाइन डे की आड़ में, बिना वैलेंटाइन डे की आड़ में भी वैलेंटाइन डे को ही मत घसीटिए सब चीज नहीं में। तो शबनम का तो कोशिश करते हैं लोग कि आपको मैनिपुलेट करें, आपको इस तरह से दिखाएं कि वो तो बड़ा विक्टिम, पुरुषों की एक हरकत है, वो विक्टिम दिखाता है आपको। मैं बहुत पीड़ित हूँ, मुझे किसी सहारे की जरूरत है। लेकिन ऐसा तो लड़कियां भी करती हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं, लेकिन लड़कियां अगर प्रेम में पड़ जाएं तो कम चांसेस होते हैं कि वो उसे ठगें छलें, ये बहुत कम परसेंटेज है। पुरुषों की तो 99.9% ही ये सोच रहती है कि हमने अगर लड़की को प्रपोज कर लिया है तो चलें बिस्तर तक कैसे जाएंगे, इसका यूज करने के बाद अगर कुछ और है तो फिर वो, कुछ और है तो फिर वो। तो पुरुषों की सोच रहती है ऐसी। इसमें आपको बुरा भी लगे तो लगे, पर सच यही है। आप भी लड़की हो, मुस्लिम लड़की हो, बड़े खुले दिल दिमाग से बात करती हो, आप कभी किसी के प्यार में बहीं, कभी मन में आया कि भाई मुझे भी ज़रूरत है? मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सबसे पहले तो मेरे फादर खुद ही आर्मी ऑफिसर हैं, तो आर्मी से मेरा अटैचमेंट आप देख ही रहे हैं कि मैं उनको डेडिकेट करती हूँ अपना वैलेंटाइन, जो आर्मी ऑफिसर हैं हमारे। फिर मैं अपने मदर फादर को करती हूँ। फिर मुझे एक साउथ इंडियन हीरो बहुत पसंद है, हालांकि वो मेरे हाथ नहीं आ सकते पर वैलेंटाइन डे पर मैं कहना चाहूँगी मुझे अच्छे लगते हैं बहुत ज़्यादा। मैं रात में, साउथ इंडियन मूवीज़ आती हैं, मैं एक मूवी देख रही थी और पहली बार मुझे किसी पुरुष ने आकर्षित किया, जो अच्छा लगा मुझे बहुत देख कर कि ओ व्हाट अ हैंडसम मैन। दिल फिसला। हाँ, फिसला इसको फिसला भी कह सकते हैं, क्योंकि साउथ इंडियन हीरो हैं, तमिल हीरो हैं, अजीत। मैं उनकी फिल्म वीरम देख रही थी, मैंने कहा ओह क्या हैंडसम है। मुझे पहली बार कोई आदमी अच्छा लगा। तो कैसे अजीत तक पहुंचोगी, लगी हो? मैं आपसे भी कहूंगी कि प्लीज अगर साउथ में आपका कुछ है और अजीत से मुझे मिलवाए तो अच्छा लगेगा। कोशिश करते हैं, मैरिड हैं, बच्चे भी हैं, उसके लिए नहीं, पर क्योंकि मुझे बेइंतहा पसंद है तो हाँ, पर हम कोशिश कर सकते हैं, मिलने जाने की तो कोशिश कर सकते हैं। हाँ, पसंद है। हाँ? एक लड़की की पसंद है, लड़के की। और उनको तो गर्व होना चाहिए कि शबनम खान उन्हें प्यार कर रही हैं, पसंद कर रही हैं। किसी हीरो को अगर कोई, देखिए, किसी चीज़ से प्रभावित होकर उसका स्टारडम, ये सब नहीं। हाँ, मतलब सलमान खान, आमिर खान, मुझे शाहरुख खान, मुझे अच्छे नहीं लगते कोई भी। अजीत अच्छे लगे। मैं एक चैनल में डिबेट में पहुंची हुई थी, वहाँ पर शाहरुख खान और करीना जी भी आने वाले थे। उन्होंने कहा मैडम शाहरुख जी और करीना जी आ रहे हैं। मैं कहा आने दीजिए, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें। अगर अजीत आ रहे होते तो मैं रुक जाती। इसे कहते हैं प्रेम, यह है प्रेम। शबनम जी, गुलाब की कीमत जी, जितनी वैलेंटाइन डे के 7 दिनों में बढ़ती है, जी, इतनी पूरे बाकी 360 दिन नहीं बढ़ती है, बल्कि किसी बड़े त्योहार पे, बड़े किसी मौके पे, चाहे वो सनातन का हो चाहे इस्लाम का हो, गुलाब इतना महंगा नहीं होता है। तो गुलाब भी ऐंठता होगा, इतराता होगा अपनी बढ़ी हुई कीमत पे इन 7 दिन वैलेंटाइन डे के। मैं इसको दूसरी तरह से देखती हूँ। मैं उन गरीबों से जोड़ती हूँ उस गुलाब को जो फूल लेकर बैठा है और वो कुछ प्राप्त कर पा रहा है उससे ज़्यादा, क्योंकि डेली फूल लेकर बैठता है, 5 रुपए कली, 10 रुपए कली, और उस दिन 200 रुपए कली, 500 रुपए कली। तो उसको जो फायदा आ रहा है गरीब व्यक्ति को, तो मैं उस बाजारीकरण पे भी नाराज नहीं होती हूँ।
कोई बात नहीं, कुछ गरीबों को भी फायदा पहुंचा उससे। यानी वो प्रेम आपको कुछ देकर ही जा रहा है। कुछ लोग शारीरिक रूप से जो जुड़े हुए हैं वो बेचारे अपना धंधा पानी में लगे हुए हैं, उनको करने दीजिए, लेकिन प्रेम का नाम तो हर कोई ले रहा है। एक बयार तो बह रही है प्रेम की, आप और हम जागरूक तो हो रहे हैं। जैसे आपने कभी जीवन में मेरे से कोई नहीं पूछता आपको कौन अच्छा लगता है शबनम जी, आज आपने पूछा तो मैंने अजीत का नाम बताया। वो हीरो हैं, वो मेरे हाथ नहीं आ सकते, मैं उनसे मिल नहीं सकती हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लगते हैं। मुझे रात में उनकी मूवी देखते में मुझे स्टारडम नहीं, वो हीरो है नहीं, मुझे वो खुद अच्छे लगे कि अरे बड़ा हैंडसम है, अच्छा है, बड़ा स्मार्ट लग रहे हैं, मेरे दिल को अच्छा लगा। जो दिल को अच्छा लगा ना वही प्रेम है। लेकिन जिन बड़े बूढ़े जी सलमान खान, बड़े बूढ़े शाहरुख खान, जी आशिक मिजाज आमिर खान, जी इन पे सारा भारत, सारी लड़कियां मरती हैं। हाँ। शबनम खान इस तिकड़ी को अलग करके मुझे तो इन तीनों साउथ में में से कोई भी पहुंची। अच्छा नहीं लगता है, बिकॉज आप कैरेक्टर भी देखिए। हम किसी को हीरो मानते हैं, जैसे मैं अपने फादर को मानती हूँ वैसे तो रियल हीरो, उन्होंने जो हमें अच्छी शिक्षा दी, अच्छा सिखाया। हमें सिखा कौन रहा है भाई? आमिर खान आज ये छोड़ वो पकड़, दूसरी पकड़, तीसरी पकड़, गौरी भी पकड़ ली, अब उनको भी छोड़ चुके, एक और थी वो पहली वाली, उनको भी छोड़ चुके। ये आपको पता है, इसमें फिर आप कहेंगे कि मुसलमान की बात आ गई। इसलिए मुसलमान की बात आ गई क्योंकि ये कहते हैं कि अगर हम इतने वर्ष बाद कोई दूसरी महिला को जोड़ लेते हैं अपने साथ तो हम यंग रहते हैं। पता है आपको? ये बात पता थी आपको? ना, हमें नहीं पता, आप मुस्लिम हो, आप बताओ। मैं बता रही हूँ आपको, इनका प्रेम है कि 15 साल जो महिला आपके लिए बिछ गई, बर्बाद हो गई, आपको समर्पित हो गई, उसने आपके लिए सब कुछ कर डाला, 15 साल बाद जब आप उस औरत को छोड़ दीजिए, दूसरी औरत पकड़ लीजिए ताकि आप यंग रहें। ये मुस्लिमों में है जी, ये कहाँ से रिसर्च लाई हो निकाल के? रिसर्च नहीं लाई हूँ, ये आप पता कर लीजिएगा, ये तो लिखा है। तो इसीलिए आप बहुत सारे मौलानाओं की वीडियोस भी मैं आपको भेजूंगी, आप सुन लीजिएगा कि 11, 12, 13 साल हो गए हैं, छोड़ दो और दूसरी लाओ, आप यंग रहोगे। यह है इनकी सोच। मतलब मर्दानगी को बढ़ाती है कम उम्र की औरत। जी, ये कुछ मौलानाओं ने और कुछ मुस्लिमों ने तय किया है। ये तो मैं कुछ जो मुस्लिम जुड़े भी हुए हैं, जिनकी 1-2 पत्नियां हैं, मैं उनको भी देखती हूँ। मैंने किसी की पत्नी को कहते हुए सुना ये बात क्या? कि इनको तो भाई ऑल द टाइम कोई और चाहिए, औरत जो इनको जवान रख सके, मर्दों जी। को। तो ये आमिर खान साहब जो है 2-4 साल पे जो बदल दे रहे हैं जी। अपनी फीमेल पार्टनर, उसकी वजह यही है। देखिए, मैं तो यही वजह बताऊंगी, आमिर खान चाहे कुछ भी झूठ बोलते रहें। ये तो अगर सरकार ना बदलती, मोदी जी की सरकार ना आती, तो इनके ऐश, इनके ड्रामे शायद कभी खुल ना पाते। अच्छा शबनम, सलमान खान ने तो शादी ही नहीं करी है, वो किधर गर्लफ्रेंड कितनी रही हैं? अच्छा, मैं तो बहनों को भी बदनाम नहीं करना चाहती हूँ नाम लेकर किसी का भी। गर्लफ्रेंड कितनी रही हैं? वो ऐसे जवान है। अब जवान हैं या बूढ़े हो चुके हैं? नहीं, ये उनका तो बिना मेकअप के देखो तो मामला खुला हुआ खोखला लगता है, मेकअप में देखो तो ठीक है। मैं बोल रही हूँ कि हर व्यक्ति को बूढ़ा होना है। मेरे को उनके बूढ़े होने पर कोई दुख नहीं है, किसी के जवान होने पे कोई वो नहीं है। समय है, सबका बदलेगा। आप और हम भी बूढ़े होंगे, वो भी बूढ़े हो रहे हैं। अब हम किसी हीरोइन को देख के कहें देखो इसका क्या हाल हो गया, भाई वो बूढ़ी नहीं होंगी। क्यों? वो क्या अमृत पी कर आए सब लोग? सबको बूढ़ा होना है यहाँ पर। लेकिन आप प्रेम को जो संदेश दे रहे हैं, फिल्में क्या संदेश दे रही हैं आजकल के लड़के लड़कियों को? आपने देखा है, सिगरेट फूंक रहा है हीरो। पहले का हीरो दिखाते थे मेरे देश प्रेमियों, देश से प्रेम करो, इस तरीके की भाषा बोला करता था। आज का हीरो क्या बोलता है? सिगरेट पियो, एक बेड का सीन होगा फिल्म में जरूर, जहां लड़की उसके साथ लेटी होगी और उसे बड़े उससे हॉल में तालियां बज रही होंगी। क्या दिखा रहे हैं हम? प्रेम को क्या कर रहे हैं हम? बेच रहे हैं। शबनम, इस्तेमाल करने की जी, चीज औरत ही है या औरत भी मर्द को भी इस्तेमाल करती है? औरतें भी मर्द को इस्तेमाल करती हैं, पत्नियां भी पतियों को इस्तेमाल करती हैं।
गर्लफ्रेंड्स भी बॉयफ्रेंड्स को इस्तेमाल करती हैं। ये किसी धर्म विशेष में ही है, हर धर्म नहीं में? नहीं, ये हर चीज। देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो कूट कूट के भरी हुई हैं हर व्यक्ति के अंदर। जैसे पुरुषों के अंदर, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उसे महिला दिखे तो वो सोचेगा कि ओ मौज आ गई, टॉफी, बिस्किट, लॉलीपॉप, चूस लो। कैसे इसका इस्तेमाल कर लो। कुछ महिलाएं जो पैसेवाद के दिमाग वाली होती हैं, जिन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है, बाकी उनका कोई ना से आपसे आकर्षित हुई ना आपसे प्रेम है, उनका एक ही मकसद है, भाई उससे पैसा कैसे हटा जाएगा, वो अपने काम पे लगी रहती हैं। अच्छा, अगर वैलेंटाइन डे ना होता दुनिया में जी, तो ये 7 दिन जो साल में 365 के प्यार की बातें हो रही हैं वो भी नहीं शेरी होती? फरहाद, लैला मजनू के टाइम क्या वैलेंटाइन डे मनाया जाता था? क्या पुराने जो लोगों ने प्रेम किया है, आप पर हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, एक वो कौन से शायर हैं, अमृता प्रीतम वाले, उनका मैं नाम भूल रही हूँ, साहिर लुधियानवी। साहिर लुधियानवी, शायद उनका भी प्रेम बहुत फेमस रहा है। उन्होंने शादी भी नहीं की आपस में, तो क्या वो वैलेंटाइन डे देखकर मनाया करते थे प्रेम को? नहीं। प्रेम अलग चीज है, वैलेंटाइन डे अलग चीज है, आपका हमारा आकर्षण अलग चीज है। प्रेम है तो फिर आप दुनिया से परे हैं। इस प्रेम को क्या परिभाषा दोगी, किस नज़र से देखती हो शबनम कि पंजाब में भी जी, एक लॉ कॉलेज के अंदर मुश्किल से बामुश्किल 22-23 साल के लड़के ने जी, 18-19-20 साल की लड़की को पहले गोली मारी क्लासरूम में, फिर खुद को मार ली, जी। क्योंकि उस लड़की ने उस लड़के को हंस के देख लिया था। अच्छा, ये कैसा प्रेम है? मैं आपको एक बात बोलूं कि अगर मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूं या चाह रही हूं, फिर प्रेम नहीं है। प्रेम है जिससे आप प्रेम करते हैं उसके प्रति पूर्ण समर्पण। कि आज का प्रेम वैलेंटाइन डे का समर्पित है, समर्पण है, साफ है? 1-आधा% होगा, होंगे अच्छे भी लोग, ऐसी बात नहीं है, जो इन सब चीज़ों से ऊपर होंगे, चाहे वो कार्ड खरीद रहे हों, फूल खरीद रहे हों, लेकिन होंगे समर्पित, हैं ऐसे लोग। लेकिन ज़्यादातर इसे प्रेम को आपने मौज मस्ती वाला टाइप चीज़ दे दी है। एंजॉय, वैलेंटाइन डे स्पेशली, कि बस ये 7 दिन हम एंजॉय करेंगे, मॉल्स में घूमेंगे, फिल्म्स देख लेंगे, इन चीज़ों में डाल दिया है आपने। प्रेम की जो प्रगाढ़ता है, शायद मैं हिंदी का कड़ा वर्ड यूज बहुत अच्छा वर्ड इस्तेमाल कर रही हैं, गहराई। गहराई, प्रेम की जो प्रगाढ़ता है उसको शायद आप और हम कम करते जा रहे हैं। व्यवसायीकरण जो हो रखा है, और दिखावा, कितनी शॉर्ट ड्रेस पहन के ये वाले की गर्लफ्रेंड आएगी, कौन सा वाला हीरे का हार वो उसे भेंट करेगा, इन सब चीज़ों में हम ज़्यादा पड़ गए। तो आपके हिसाब से प्रेम कहीं पीछे रह गया, और चालाकी वाला जो है सेटअप, लड़के का चालाकी वाला दिमाग उधर चल रहा है कि बिस्तर तक कैसे ले जाया जाएगा, लड़की का चल रहा है कि गिफ्ट क्या आएगा। कहीं ना कहीं इस चक्रव्यूह में फंस गए लड़के लड़की। हाँ, इस शारीरिक आकर्षण ने, स्वार्थ ने, जी, अतिका महत्वाकांक्षी, सेल्फिशनेस, इसने वैलेंटाइन डे को बदनाम करना शुरू और किया। कहीं ना कहीं आप और हम जितनी ज़्यादा संस्कारों की बात कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा सरकार भी ढोल पीटती है दिन रात, संस्कारी और ये और धर्म, शायद उतना ही हम उन चीज़ों से दूर हो रहे हैं। अच्छा, वैलेंटाइन डे के दौरान जी, एक धर्म विशेष के, हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं क्योंकि हम नेता नहीं है, मंत्री संतरी है नहीं, हमारा कोई लेना देना, नाम धर्म के ठेकेदार हैं, आप और हम तो दुनिया के साथ चलने वाले साधारण से लोग हैं। लेकिन एक धर्म विशेष के कुछ गुट गैंग जी, खासतौर से ड्यूरिंग 7 दिन वैलेंटाइन डे के निकल के आते हैं पार्कों में, जो लड़के लड़कियां बैठे होते हैं उनको बेइज्जत करते हैं। जी, कहां तक आप सहमत हैं कि लड़की होने के नाते? अपराध है, अपराधी हैं वो सारे के सारे, वो किसी भी कम्युनिटी के हो, चाहे हिंदू मुस्लिम को कह रहा हो, चाहे मुस्लिम हिंदू को कह रहा हो, अपराधी हैं वो सब। पूछे क्यों? कोई लड़का लड़की बैठे, प्रशासन देखेगा ना, प्रशासन का काम है, कोई अश्लीलता तो नहीं हो रही, अश्लीलता कर रहे हैं तो भी आप मारने के अधिकारी नहीं हैं। प्रशासन का काम है उनके खिलाफ केस दर्ज करे, उनको सजा जो भी कानून के दायरे में आती है वो मिले। अगर 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 आप प्रशासन की बात करें, ये कौन है लोग जो लठ लेकर निकल पड़ते हैं, कोई भाई के साथ जा रहा है, बहन के साथ जा रहा है, नहीं देखते हैं,
उनको बस लड़का लड़की दिखे। पार्क में बैठना कोई गुनाह है क्या लड़के लड़की का? कोई गुनाह नहीं है। लड़के लड़की फ्रेंडशिप करते हैं, कोई गुनाह है क्या? कानून की किताब में कहीं लिखा है क्या गुनाह है? ये एंगल दूसरा है। जिस पर पहले आप चर्चा कर रहे थे वो दूसरी बात थी, ये अलग चीज है। लेकिन वैलेंटाइन डे के वीक के दौरान जी ये काफी मुर्गे जो हैं जी पार्कों में कुकड़ू को करने आ जाते हैं, जी, इसलिए ये जिक्र करना भी जरूरी था। ये आपने बहुत ही जरूरी बात कही है। बल्कि वैलेंटाइन डे पर अगर हम इस पर चर्चा ना करें कि ये जो गुर्गे उठ उठ के आते हैं किसी की पिटाई करने, प्रशासन क्या करता है? फिर प्रशासन पर उंगली ना उठाएं हम लोग, प्रशासन से ना पूछें आपका काम, किसी की हिम्मत कैसे हुई? क्या मैं आपको डंडा मार सकती हूँ किसी भी वजह से? शबनम, अगर आप प्रशासन की बात कर रहे हैं जी तो इलाके थाने का, चौकी का जी या पुलिस पोस्ट का जो सिपाही हवलदार है, उसको पार्क में अगर कोई कपल मिल जाए, यंग कपल बैठा हुआ, जी। वो उसी को कहते हैं चलो अंदर, बंद करेंगे, तुम्हारे बाप को फोन करेंगे, तुम्हारी माँ को फोन करेंगे। अब वो बच्चे जो आके बैठ जाते हैं वो डर जाते हैं। वो डर जाते हैं। तो ये ब्लैकमेलर तो ये भी हुए। मैं आपको एक चीज, आपके माध्यम से, आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया। मैं आपके माध्यम से हर युवा को, या युवा ना भी हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, आप कहीं बैठे हो, अश्लीलता नहीं कर रहे हो, अश्लीलता नहीं करनी कहीं भी, आप प्रेम पूर्वक बैठे हैं, कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो आपको डंडा मारे, आपको उठा के थाने में बंद कर दे। आपका राइट है बैठना। लेकिन मामा और ठुल्ले के नाम से बदनाम सिपाही हवलदार तो ये करते हैं। बहुत नहीं, मामा ठुल्ला नहीं, बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं। फिर हम किसी को ठुल्ला कह देते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि जी देखिए पुलिस को ऐसे कह मैं दिया। उन्हीं को कह रहा हूं जो इस तरीके की अच्छी हरकतें करते हैं। उन्हीं लोगों को कहते हैं ठुल्ला, हाँ। जो इस तरीके की चीजें करते हैं। जो बल्कि पुलिस वाले तो कई उन लड़कियों का शोषण भी करते हैं जो कहीं बैठी हुई मिल जाती हैं। कई ऐसे केसेस देखने में आए पार्क वगैरह में। लेकिन मैं ये बोल रही हूं कि जो हमारा सरकारी ढांचा है, जो हमारा प्रशासनिक ढांचा है, अगर कोई आदमी आराम से किसी का शोषण कर रहा है तो आप और हम क्या कर रहे हैं? फिर तो सरकार भी बेकार, फिर तो प्रशासनिक ढांचा भी बेकार। मतलब आप किसी को भी छूट दे रहे हैं कि जाइए लड़के लड़की पर डंडे बरसाइए। अगर अश्लीलता कर रहे हैं तो कानून जो कहता है आप लीजिए ना एक्शन। ये जो माता को फोन मिलाऊंगा और पिता को फोन मिलाऊंगा वाले हैं ना, यही ब्लैकमेलर है। वरना बहुत अच्छे अच्छे पुलिस वालों को मैं देखती हूँ, जैसे इंडिया गेट पर जब आप और हम कई बार देखते हैं कुछ लड़के लड़कियां बैठे होते हैं, थोड़े से अभद्रता भी कर रहे होते हैं, कुछ अश्लीलता भी कर रहे होते हैं। बहुत पुलिस वालों को मैंने सभ्य तरीके से भी देखा है। बेटे अच्छी बात नहीं है, ये गलत बात है। पहले तो हम मोरालिटी में जाना चाहिए ना पहले हमें, फिर अगर कोई बदतमीजी कर रहा है फिर उसको कानून के दायरे में लाइए। क्या पुलिस का यही काम है? आजकल पुलिस का आपको पता है क्या काम रह गया है? कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के अलावा बाकी सारे काम पुलिस के, जिसके लिए उनको वर्दी पहनाई गई है कानून व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, उसे छोड़ के बाकी सब काम कर रहे हैं। रील वो बना रहे, फेसबुक वो चला रहे दिन रात। अभी तो लंबी फहरिस्त है रिश्वत लेने वाले। वो सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया, वो सब इंस्पेक्टर ने इंस्पेक्टर को गोली मरवा दी, मार दी। मतलब इस तरीके की चीजें आप पुलिस में देख रहे हैं। आप क्यों? आप उनको दायरे में लाइए। जवाबदेही नहीं है किसी की भी, आप उन्हें दायरे में लेकर आइए। आपकी सिर्फ ड्यूटी कानून व्यवस्था सुदृढ़ रहे, जनता सुरक्षित रहे, ये है। आप ये झाड़ू लगाएंगे, थाने में सफाई करेंगे, आपको ये वाला भी चैप्टर खोलना है, ये सब बंद कर दीजिए पुलिस का, अगर चाहते हैं कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो। मतलब अगर मन में, दिल में, दिमाग में सफाई है तो वैलेंटाइन डे बुरा नहीं है। वैलेंटाइन डे कभी भी बुरा नहीं है। हर वक्त वैलेंटाइन डे रखिए अपने दिल में, खुश रहिए, मस्त रहिए। जिससे प्रेम करते हैं उसी से प्रेम करिए। ये 500 प्रेम कैसे हो सकते हैं? इतना प्रेम कैसे कर लेते हो? हर एक से उबल आता है आपका प्रेम। ये कैसा प्रेम है भाई? वैलेंटाइन डे है, कुछ भी करें, कईयों को एक बदल दूसरी पकड़ लें। क्यों? वैलेंटाइन डे नहीं, वैलेंटाइन डे आपको ये नहीं सिखा रहा है कि आप इसे छोड़िए उसे पकड़िए, इसे छोड़िए उसे पकड़िए, और कंधा हमेशा रोने के लिए कभी लड़की किसी को दे रही है, कभी लड़का किसी को दे रहा है। छोड़िए, ये नहीं है भाई। प्रेम है तो प्रेम से रहिए। प्रेम को व्यापारिक मत बनाइए।
वैलेंटाइन डे बुरा नहीं है, वैलेंटाइन डे को बुरा बना दे रहे हैं लोग अपने अपने हिसाब से इस्तेमाल करके। कर्म, हमारे कर्म ही तो हैं जो हमारे लिखे जा रहे हैं। आप सोच रहे हैं हमें यहाँ सजा मिल रही है, हमें भगवान के पास भी जाना है, ये तो हर धर्म में लिखा है। देखो भगवान की बात मत करो, भगवान की बात अगर करती हो अच्छा। तो ये तो अपने जो पंडित और मुल्लाओं के लिए छोड़ दो, हाँ। जो बिल्कुल क्यों? धर्म की ठेकेदारी कर रहे हैं। क्यों हम और आप करते हैं तो ठेकेदारी उन्हें क्यों आग लगती नहीं, है। क्यों ठेकेदारी करने देंगे? अच्छा तो अब बताओ फिर कैसे रोकोगी इनको, जरा बताओ। क्यों ठेकेदारी करेंगे वो? तो आप तो बोल देती हो, आप कैसे रोकोगी इनको भाई- जो सिर्फ यही धर्म की ठेकेदारी का ही खा रहे हैं? अच्छा मुझे एक बात बताइए, किसी भी मौलाना के पास या पंडित जी के पास कोई भगवान का, अल्लाह पाक का लेटर है? है? वो खुद ही भगवान और खुदा है कैसे? कहते हैं, जिसको चाहे। उनके कहने से कैसे मान लूंगी मैं आपको ये बोल रही हूं, जो किताब, अगर मैं इस्लामिक बात करूं, पंडितों की भी साथ में ले लीजिएगा, वो कुरान की बात कहें या गीता का ज्ञान की बात करें, क्या उस किताब में किसी एक का नाम मेंशन है इनका, ये जो चंटू बंटू बैठ के हमें इस्लाम धर्म सिखाते हैं, है मेंशन? नहीं। तो जो किताब में लिखा है वो मैं भी पढ़ सकती हूँ, संजीव चौहान जी भी पढ़ सकते हैं, गीता मैंने भी पढ़ रखी है, कुरान आपने भी पढ़ रखा है, आपने बताया था मुझे। हाँ कुरान मैंने पढ़ा, पढ़ा हिंदी है? तर्जुमा पूरा पढ़ा हुआ पढ़ा है ना, गीता मैंने पढ़ी हुई है। तो आप मुझे एक बात बताइए, उसमें तो मैंने किसी मौलाना का नाम नहीं देखा। और उस कुरान के अंदर मुझे कुछ याद रहा ना हो, एक चीज दो बड़ी याद रही हैं जी। ठीक है, एक तो वो नहरें बहती हैं, हरे भरे बाग होते हैं, हाँ। और दूसरा याद है कि 4 औरतें इस्लाम में कब कब कैसे क्यों रख सकता है। वो 4 औरतें ऐसा नहीं कि जवानी चढ़ाने के लिए रखी जाएं, वो ये है कि एक से निकाह करिए आप, 3 और हैं उनकी अपनी अपनी मजबूरियों के हिसाब से, किसी को अगर आप क्षण दे रहे हैं बीबी बेगम बना के तो उनकी मदद कीजिए। नहीं, कोई शोषित है, कोई पीड़ित है, उससे आप शादी कर सकते हैं। बहन का मैंने आपको बताया था कि अगर बहन बना के रखेंगे तो समाज नहीं जीने देता, शायद इसलिए शादी इन्होंने रख ली, पर ऐसा नहीं है। आप शादी भी मत करिए, आप दुखी हैं, आप महिला हैं, आप दुखी हैं, और मेरी पत्नी पहले से एक है, तो क्या मैं आपको वैसे महीने पे राशन पानी कुछ नहीं भिजवा सकता हूँ? फोकट में क्यों देंगे? क्यों फोकट में? क्यों? फिर क्या फायदा हुआ? तो यही है प्रॉब्लम, यही मैं प्रेम गंदा जो बता रही हूँ कि इस गंदे प्रेम के हमारे एक जगह किसी के पति की डेथ हो गई है, मैं रियल घटना बता रही हूँ आपको। वो दिखने में अच्छी थी, पूरा मोहल्ला लग गया कि कैसे इस औरत से शादी की जाए, उसके बच्चे भी थे 3, पूरा मोहल्ला इस चक्कर में लग गया उस महिला से कैसे शादी कर ली जाए, और आपस में होड़ लगी हुई है। एक औरत के विधवा के बेवा के कई खसम तैयार। जिस दिन विधवा हुई है उसी दिन से लोग ये चर्चा कर रहे थे, शी इज माइन, शी इज माइन। कैन यू बिलीव दिस? ऐसे समाज में रहते हैं हम, ये है हमारा समाज। चलो शबनम, लेकिन फिर भी जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ये शबनम खान कह और रही हैं। राह में आए जो दीन दुखी, उनको पत्नियां ना बनाते चलो, प्रेम से गले लगाते चलो। बड़ा मुश्किल है, मुश्किल तो सभी कुछ क्योंकि है, शरीर और शारीरिक आकर्षण विपरीत लिंगी। ऐसा नहीं है। मैं आपको बताती हूँ, जिसने इंद्रियों पर काबू पा लिया, दिन भर हम भागते दौड़ते हैं, रात होती है सब मुझे कहते हैं शबनम जी रात में ना आप है ना, आप अकेली हैं, आप कैसे रहती होंगी, घर तो काटने को दौड़ता होगा। मैंने कहा नहीं दौड़ता। पूछे क्यों? इंद्रियों पर काबू है, ये सोच है आपकी, इसे जिधर ले जाएंगे। अभी आप ऐसा सोचने लगे कि मैं महिला हूं, मैं तो पुरुष के बिना मर गई, पुरुष का है भगवान, पुरुष पुरुष पुरुष, अल्लाह पाक पुरुष, ढूंढ के दो, तो मेरा जो ऑरा है बदल जाएगा, सोच बदल जाए। हाँ, सोच बदल जाएगी, फिर आप ढूंढना शुरू करेंगे। इंसान धूर्त नहीं होता, उसकी मानसिकता सोच धूर्त होती है। धूर्त बना लेते हैं ना, काबू नहीं है खुद पर। इंद्रियों को काबू करिए, सब हासिल होगा। भगवान से लौ लगाइए, महिलाएं देखते ही नरभक्षी मत बनिए। कुल मिला के शबनम खान मुस्लिम लड़की हैं, वैलेंटाइन डे को बुरा नहीं मानती हैं, लेकिन उसके पीछे छिपी हुई घोर और घटिया जो सोच आती है। क्या मैं आपके माध्यम से एक चीज और बोल दूं, अगर आप हाँ आज्ञा दें? स्वागत है। लड़कियों से मैं एक चीज कहना चाहूंगी, मैं हमेशा कहती हूं, ना
शोषण करिए किसी का कि मैं लड़की हूं तो फायदा ले सकती हूँ, ना शोषण सही है किसी का, सहना भी नहीं है। बहुत बड़ी बात की शबनम आपने। और आपको जिससे आप प्रेम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमें आप जैसे ही थोड़ा सा प्रेम सा दिखाते हैं, हम थोड़े इमोशनल ज़्यादा होते हैं, लड़कियां जल्दी से ट्रस्ट कर लेती हैं और वहीं लुट जाती है। किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है। डोंट ट्रस्ट एनीवन। शबनम खान एक लड़की है और एक लड़की ही कह रही है बैठ के वैलेंटाइन डे के मौके पे कि ट्रस्ट मत करिएगा, किसी का इस्तेमाल मत करिए, और जब आप किसी का इस्तेमाल नहीं करेंगी तो आप भी इस्तेमाल नहीं होंगी। आप अपने लिए कांटे मत बोइए, अगर बबूल जमाएंगे तो कांटे आपको भी चुभेंगे, क्योंकि जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं आप, वो पेड़ के कांटे नीचे जब गिरेंगे तो आपको चुभेंगे। बुरा वैलेंटाइन डे नहीं है, उसको बेजा तरीके से अपने अपने स्वार्थी मानसिकता से शरीर के आकर्षण में डूब के अगर आप वैलेंटाइन डे मना रहे हैं तो ये तबाही मचाएगा मचाएगा मचाएगा। शुक्रिया। इसी के साथ शबनम, और हमारा वैलेंटाइन डे हमारे आर्मी वालों को समर्पित, देश पर जितने शहीद हुए उनको समर्पित, मेरे माता पिता को समर्पित। बहुत बहुत शुक्रिया वैलेंटाइन डे पे इस खास आपको भी बेबाक हैप्पी बातचीत के वैलेंटाइन लिए। डे। आपको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे। मगर हमारे पास गुलाब नहीं है, कहीं से शक रहा होगा। आपका आशीर्वाद ही गुलाब है। मैंने और हमारे लिए आपका स्टेटमेंट हिंदी के लिए कि आपने वैलेंटाइन डे पे जो कुछ कहा वो सच कहा है, और सच कड़वा होता है, जो पी जाएगा ये वो चर्चा बन आप जाएगा। और करिएगा, अभी भी शायद कम कहा है। लेकिन इतना ही अगर लोग पचा जाए ना जी, तो भी बहुत है, क्योंकि वैलेंटाइन डे है जो एक नशा है। इस नशे में वही कामयाब है जो होश ना खोए। नशे में मत डूबिए, मैंने कहा ना, वही कामयाब है जो इस नशे में। जोश के साथ होश बेहद जरूरी है, बेहद उसे जरूरी है। बनाए रखिए। शुक्रिया शबनम, थैंक यू सो मच। स्टेटमेंट हिंदी के लिए बहुत शुक्रिया संजीव चौहान से स्टेटमेंट और बात आपका करने के लिए। स्पेशली।